यूनुस अलैहिस्सलाम का वाक़या अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। यूनुस अलैहिस्सलाम इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल में से थे। इराक में एक बस्ती थी जिसका नाम था नीनवा। यहाँ के लोग शिर्क और गुनाहों में डूबे हुए थे। तो अल्लाह ताला ने हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा के लोगों की तरफ रसूल बनाकर भेजा। कुरान में अल्लाह ताला फरमाता है, और हमने उन्हें 1 लाख बल्कि उससे भी ज्यादा लोगों की तरफ भेजा। नीनवा की बस्ती में तकरीबन 1,20,000 लोग थे और वह सब के सब कुफ्र पर थे। यूनुस अलैहिस्सलाम उन्हें सालों तक दावत देते रहे, मगर वह अपनी गुमराही पर कायम रहे। जब उन लोगों ने यूनुस अलैहिस्सलाम पर जुल्म करना शुरू कर दिया और उन्हें धमकियां देने लगे, तो आपने उन्हें अल्लाह के अजाब से आगाह कर दिया। आपने फरमाया, फलां दिन तुम पर अजाब नाजिल होगा। इसके बाद गुस्से की हालत में आप बस्ती से निकल गए, जबकि अल्लाह ने आपको सिर्फ 7 दिन की मोहलत देने की इजाजत दी थी, खुद बस्ती छोड़ने की नहीं। अल्लाह ताला जब किसी नबी को किसी जगह भेजता है तो वह नबी अल्लाह की इजाजत के बगैर उस जगह को नहीं छोड़ सकता। यही वजह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का तब तक नहीं छोड़ा जब तक अल्लाह की तरफ से हिजरत की इजाजत नहीं आई। यूनुस अलैहिस्सलाम ने 7 दिन की मोहलत का ऐलान किया, मगर खुद गुस्से की हालत में बस्ती से निकल गए। कुरान की सूरह अंबिया में अल्लाह ताला फरमाता है, मछली वाले को याद करो जब वह गुस्से में चला गया और समझा कि हम उस पर तंगी नहीं करेंगे। उधर बस्ती में अल्लाह के अजाब की अलामतें जाहिर होने लगीं। एक काला बादल उनकी तरफ बढ़ने लगा जिसमें आग के शोले नजर आते थे। लोगों ने समझ लिया कि यही वह अजाब है जिसका जिक्र यूनुस अलैहिस्सलाम ने किया था। वह आद, समूद और लूत अलैहिस्सलाम की कौमों पर आए अजाब से वाकिफ थे। उनके सरदारों ने कहा, जल्दी करो, सब तौबा करो। फिर सब ने इख्तिलाफ खत्म किया और मान लिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम सच कह रहे थे। उन्होंने अल्लाह से तौबा की और ईमान ले आए। सब लोग पुराने कपड़े पहनकर जमीन पर निकल पड़े, रोए, गिड़गिड़ाए, सजदा किया और मगफिरत मांगी। औरतों बच्चों को भी अलग कर दिया ताकि हर कोई अकेले तौबा करे। 3 दिन तक हर शख्स अपने गुनाहों का इजहार करता रहा और अल्लाह से माफी मांगता रहा। आखिरकार अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया और अजाब हटा लिया। कुरान में सूरह यूनुस में फरमाया, तो ऐसी बस्ती क्यों ना हुई जो ईमान लाई और उसका ईमान उसको फायदा देता, सिवाय यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम के। जब वो ईमान ले आए तो हमने उन पर से दुनिया के अजाब को टाल दिया और एक वक्त तक उन्हें जिंदगी का लुत्फ उठाने दिया। यानी पूरे कुरान में सिर्फ यूनुस अलैहिस्सलाम की कौम ऐसी है जो पूरी की पूरी ईमान ले आई थी। लेकिन यूनुस अलैहिस्सलाम को इस बात का इल्म नहीं था। वह तो गुस्से में बस्ती छोड़कर समुंदर की तरफ निकल गए। वहां उन्होंने एक कश्ती में सवारी की। कश्ती सामान और लोगों से भरी हुई थी। जब वह समुंदर में पहुंची तो एक खतरनाक तूफान आ गया। लोगों ने कहा, कश्ती हल्की करनी होगी। सामान फेंका गया लेकिन फायदा नहीं हुआ। फिर कोरा निकाली गई कि किसी को समुंदर में उतारना पड़ेगा। 3 बार कोरा पड़ा और हर बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया। मजबूरन उन्हें समुंदर में उतार दिया गया। अल्लाह ने एक बड़ी मछली को हुक्म दिया कि यूनुस अलैहिस्सलाम को निगल ले, लेकिन उन्हें नुकसान न पहुंचाए। इस तरह यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में पहुंच गए। वहां 3 अंधेरे थे, रात का अंधेरा, समुंदर की गहराई का अंधेरा और मछली के पेट का अंधेरा। उस अंधेरे में यूनुस अलैहिस्सलाम ने अल्लाह को पुकारा, ला इलाहा इल्ला अंता सुभान का इन्नी कुंतु मिनज जालिमीन। तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं जालिमों में से था। यूनुस अलैहिस्सलाम ने कोई दुनिया की दुआ नहीं मांगी, बल्कि सिर्फ अल्लाह की तस्बीह बयान की। अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली। कुरान में अल्लाह फरमाता है, और हमने उसकी पुकार सुन ली और उसे गम से निजात दे दी, और हम ईमान वालों को इसी तरह गम से बचा लिया करते हैं। मछली ने उन्हें किनारे पर डाल दिया। कुरान कहता है, फिर हमने उसे एक छटियल मैदान में डाल दिया और वह बीमार थे और उस पर एक बेलदार पेड़ उगाया। मछली के पेट के असर से यूनुस अलैहिस्सलाम की त्वचा जल चुकी थी। उस पेड़ ने उन्हें धूप और कीड़ों से बचाया। साथ ही एक बकरी उनके पास आती और दूध पिलाती। धीरे धीरे उनकी सेहत लौट आई। जब वह पूरी तरह ठीक हो गए तो अल्लाह ने उन्हें फिर से अपनी कौम की तरफ जाने का हुक्म दिया। वहां जाकर यूनुस अलैहिस्सलाम ने देखा कि उनकी पूरी कौम ईमान ले आई थी। यूनुस अलैहिस्सलाम के वाक़ये में बहुत बड़े सबक हैं। 1, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस न होना। 2, नेकी और दावत का काम छोड़ना नहीं,
हिदायत अल्लाह के हाथ में है। 3. गुस्सा और जल्दबाजी इंसान को मुश्किल में डाल देती है। 4. चाहे मुसीबत कितनी भी बड़ी हो, अल्लाह हमें निकाल सकता है।